इस तरह जिन्न ने फिर सैकड़ों वर्षों की पीड़ा झेली, जब तक मछली के पेट से एक क्रिस्टल की बोतल निकालती है। जिज्ञासु लड़की बोतल खोलती है और अचानक काला धुआं बाहर निकलता है। जिन्न फिर से आजाद होकर दुनिया देख पाता है, बल्कि पहले अपने बनाए हुए आविष्कार जिन्न को दिखाती है। जिन्न उन्हें देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि लड़की की खोजें उसकी जादुई शक्ति से भी अधिक अद्भुत हैं। लड़की फिर एक और उड़ने वाली मशीन दिखाती है। वह दा विंची की तरह अमर हो सकती थी, लेकिन सामंती समाज में महिलाओं को ज्ञान सीखने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसकी खोजों को जादू टोना मान लिया गया। लड़की का ज्ञान के प्रति जुनून पागलपन की हद तक था, इसलिए उसने पहली इच्छा मांगी और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की जिन्न खुशी से हाथ घुमाता है और दुनिया भर की पुरानी किताबें उसके सामने लाता है। किताबें पढ़कर उन्हें छोटी बोतलों में बंद कर दिया जाता है। मेज पर बोतलें बढ़ती जाती हैं। लड़की मानव सभ्यता का सारा ज्ञान सीख लेती है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल अनसुलझे रहते हैं, जैसे समय और अंतरिक्ष कैसे बने। यह उसे बेचैन कर देता है। वह दूसरी इच्छा मांगती है और अधिक बुद्धिमान बनने की। इसके बाद वह बिना सोए सोच सकती है, ब्रह्मांड के रहस्यों की कल्पना कर सकती है। सारा ज्ञान उसके दिमाग में भर जाता है। अब कोई भी समस्या ऐसी नहीं रहती जिसका उत्तर वह न खोज सके। धीरे धीरे जिन्न लड़की की भावना से प्रभावित हो जाता है और उससे प्रेम करने लगता है। लड़की के साथ रहने के लिए वह तीसरी इच्छा को रोक देता है और अपनी आजादी भी त्याग देता है, लेकिन लड़की स्वभाव से क्रोधी थी। रिश्ते को बराबरी का बनाने के लिए हर बार जब वह लड़की को नाराज करता तो खुद को बोतल में बंद कर लेता। शुरुआत में लड़की उसे जल्दी बाहर निकाल लेती थी, लेकिन आखिरी बार जब जिन्न खुद को बंद कर रहा था, लड़की गुस्से में चिल्ला उठी, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें कभी न याद करूँ। हजारों साल बाद एक महिला एक प्राचीन दुकान से वह बोतल खरीदती है। जब वह टूथब्रश से बोतल साफ करती है, ढक्कन गिर जाता है। काले और लाल धुएं से एक विशाल आकृति बनती है। महिला डर जाती है, सोचती है वह सपना देख रही है, लेकिन जीव उसके सामने बना रहता है। वह अलग अलग भाषाओं में बात करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। जब वह प्राचीन ग्रीक बोलती है, तब वह जीव हिलता है। वह किताबों और टीवी को छूकर ज्ञानशी शो करता है। तेजी से आधुनिक भाषा और जीवन सीखता है। वह अपनी कहानी सुनाता है। कभी वह ग्रीक रानी का सेवक था। रानी का रहस्य जानने पर उसे बोतल में कैद कर दिया गया। 3 इच्छाएं पूरी करने पर ही उसे आजादी मिल सकती है। वह महिला से इच्छा मांगने को कहता है, लेकिन महिला निस्वार्थ थी। उसे पता था हर इच्छा की कीमत होती है। वह मना कर देती है और पूछती है, अगर इच्छा न मांगी तो क्या होगा। जिन्न अपनी अकेलेपन की पीड़ा सुनाता है। महिला को सहानुभूति होती है। वह भी जीवन भर अकेली रही थी, लेकिन सच्चा प्रेम चाहती थी। वह पहली इच्छा मांगती है। जिन्न से प्रेम करने की जिन्न चकित हो जाता है। 3000 साल में पहली बार दोनों साथ खुश रहने लगते हैं, लेकिन शहर का शोर जिन्न के संवेदनशील मन को तोड़ देता है। अंतिम क्षणों में वे साथ समय बिताते हैं। फिर जिन्न चला जाता है। महिला उसकी चीजें संभाल कर रखती है, यात्रा पर निकल जाती है, किताब लिखती है और कहती है उसने भी कभी प्रेम पाया था। अगर वीडियो का पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 3 जरूर लिखे।